मेडिकल बंगाल में आप दीदी के साथ है ना? बिल्कुल साथ है। हाँ बिल्कुल साथ है। तो दीदी एकदम आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। आ रही है। वजह कानून व्यवस्था अच्छी है, विकास अच्छा है, विकास अच्छा है, विजनरी लीडर है, समाजवादी लीडर है, ये है समाजवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, खुद ही हंस रहे हैं, खुद हंस रहे हैं, खुद ही हंस रहे हो आप। ये खुद ही हंस रहे क्यों हैं, नहीं हंसेंगे? खुशी में हंसता ही खुद ही हंस आदमी। रहे हैं। भाई प्रदीप भंडारी नहीं हंसे हम, वो अलग बात है, मैं तो हंसूंगा ही। मैं तो हंसूंगा ही। खुद ही हंस रहे हैं। मैं बताती हूँ ये हंसी कौन सी वाली थी? जॉनी जॉनी यस यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज ओपन योर माउथ, ये वो वाली थी। नहीं बिल्कुल नहीं थी वो। आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता मेरा है। नहीं, बच्चों ने बताया है भैया, यहाँ जनता बता रही है। सुन लीजिए मेरी बात, मैंने कुछ नहीं किया। जो पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही हो, उस प्रदेश के सभी वोटरों ने उसे वोट दिया बहुमत का। हाँ। और आप उस पे हंसवा रही हैं। ये अपमान उसका है, जवाब वहाँ की जनता का अपमान देखिए, है। एक बात तो मैं वहाँ की जनता का अपमान है, बहुमत का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। जनता है, वहाँ की जनता नहीं है, वहाँ की जनता नहीं है, नहीं पर ये वहाँ देश की वोटर जनता नहीं है। वहाँ मुद्दे के उसे भी वोटरों का समझ में अपमान आते है। हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास उससे पहले, क्यों आप देश की जनता है कि नहीं है? ठीक है धर्मेंद्र, पहले मैं आप वाली जनता लेकर आती हूँ। धर्मेंद्र जी की बात से कोई इत्तेफाक यहाँ रख रहा है? क्यों? अरे कोई तो होगा, एक आध साइड में। बीजेपी का पूछ लीजिए कितने हैं, पूछ लीजिए। बीजेपी क्या होता है सर? अब सब धर्मेंद्र क्या होते हैं? नहीं क्यों? अरे ये देश की जनता है। ये व्हाट डू यू मीन बंगाल की? बंगाल की आर यू अ बंगाली? आर यू अ बंगाली? ओके धर्मेंद्र यादव, आर यू अ बंगाली? नहीं आप, अरे योर पार्टी बट आर यू अ बंगाली? मेरी पार्टी का स्टेक है। हम तो देश का स्टेक है वहाँ पर। अगर बंगाल के इश्यूज पे, अगर बंगाल के इश्यूज पे नॉलेज है तो विधानसभा। कोई ऐसा है जो विवेक जी को जवाब देना चाहता है? एमएलए कितने हैं आपके आजकल हाँ बंगाल में? जैसा कि अभी आपने कहा कि जो बंगाल में जो प्रशासन है, सुनिए मौलाना साहब सुनिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो बंगाल में शासन है वो बहुत ही सुदृढ़ है। जैसे कि अभी दुर्गापुर रेप केस में ममता बनर्जी का एक बयान आता है और वो कहती हैं जो अपराधी था उससे सवाल करने के बजाय वो पीड़िता से पूछती हैं कि वो रात को 12:30 बजे बाहर क्या कर रही थी। तो क्या इस तरीके से वो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी? ओके बालक को पता है, देखिए बालक को पता है। दीदी का कोर वोटर महिलाएं रहती हैं, क्योंकि दीदी से वो कनेक्ट कर पाती है। आपको लगता है इस बार चैलेंजिंग रहेगा ये? डेफिनेटली, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब ममता बनर्जी वाइल बीइंग अ सीएम, ममता बनर्जी वाइल बीइंग अ सीएम हरसेल्फ ऐसा कमेंट लड़कियों पे करना, नोइंग कि उनकी पूरी ऑडियंस, उनके वोटर सबसे ज़्यादा महिलाएं होती है, उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा ऐसा एक्सपेक्ट करना कि हम एज गर्ल्स, एज यंग गर्ल्स उनको वोट करेंगे। अच्छा, ममता बनर्जी को स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर कितने लोग मानते हैं? नहीं बजाई आपने। स्ट्रॉन्ग लीडर, ममता बनर्जी है स्ट्रॉन्ग लीडर, कितने लोग मानते हैं? लो क्यों बताओ भाई? मतलब 15 साल की मुख्यमंत्री का ये हाल है यहाँ। हाँ क्या वो माइक पहुंचाइए पीछे। हाँ जल्दी माइक। जिस ईडी के नाम से नेताओं में खौफ आ जाते, उस ईडी को वहाँ पे नहीं चलने देते हैं, लेकिन जब वहाँ पे फिर मस्जिद क्यों बने देते हैं? इसमें तो है ना, क्योंकि ईडी वहाँ पे नहीं चल पाती बंगाल में। हाँ। पूरे देश में ईडी के नाम पे नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। अब बंगाल में ईडी के चल नहीं रही है। पर ये तो ईडी तो कहते हैं कि प्रदीप जी रिमोट से चला रहे हैं। अब तो फिर बंगाल में भी रिमोट से चलना चाहिए ना। हाँ। बंगाल में भी चलना चाहिए ना। ईडी वहाँ पे ओके हाँ, मैं आ रही हूँ। इधर हाँ, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पे? हाँ ममता जी तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल याद है पिछली बार जब टीएमसी जीती थी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पे क्या हुआ था, महिलाओं का रेप हुआ था, हमें ये चीज़ बिल्कुल याद है। तो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। उसके बाद कुछ एक्शन भी नहीं हुआ। आरजीकर मेडिकल केस में बिल्डिंग का डिमोलिशन हो गया, कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, तभी ये सब हो पाया है। मतलब ये तो बहुत। कोई सवाल? हाँ मेरा सवाल विवेक श्रीवास्तव जी से है। आपने अभी डिबेट के शुरू में, हालांकि डिबेट पश्चिम बंगाल पे है, बट इन्होंने कहा कई मुगल रूलर्स का नाम लिया, इन्होंने कहा औरंगजेब के साथ है। आपकी जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जेएनयू में क्या नारे लगे थे कि मोदी शाह तेरी कबर खुदेगी, जेएनयू की धरती पर। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद को ऐसा बोलना देशद्रोह में नहीं आएगा? दूसरी बात ये, इंडिया गेट पे क्या हुआ था, कॉमरेड हिदमा जिसने दर्जनों हमारे भारतीय सैनिकों को मार दिया था, उसको आप लोग लाल सलाम दे रहे थे कि कॉमरेड हिदमा को लाल सलाम। क्यों आप लोग अपनी छवि बार बार देशद्रोहियों की तरह सिद्ध करते हैं? ऑलराइट,
मेरा सवाल ये है कि आज बंगाल में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता सरकार से जवाबदेही चाहती है या सिर्फ विपक्ष राजनीतिक फ़ायदा उठा रहा है इसका? ओके, हाँ आ रही। जैसे मैं एक छात्र हूं और मैं चाहता हूं इन सभी प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, जैसे आज बंगाल पे बात हो रही है, तो अगर आप जिनकी भी पार्टी सरकार वहां पे बना पाती है तो वो जनता के लिए, वहां के स्थानीय लोगों के लिए क्या विजन रखेगी, क्या सुनिश्चित करेगी उनके लिए, ये आज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे नहीं कि कौन उनको वोट देगा कौन नहीं वोट देगा। वो तो केवल मैनिफेस्टेशन के लिए आपका। हाँ मैं आ रही हूँ। आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो एक घटना नहीं है, वो सिस्टम की विफलता है। और हम ये कैसे आप सुनिश्चित करें कि वहाँ की सरकार की वहाँ की बेटियाँ सुरक्षित है? जैसे आपने कहा था कि वहाँ पे सब कुछ सशक्त है, क्या सशक्त है? वहाँ की बेटियाँ क्या सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होती तो मेडिकल कॉलेज में वो घटना नहीं होती, और वो सिस्टम की विफलता है। यूपी की बेटियाँ, उत्तर प्रदेश की बेटियां, वो क्या बताएगी? वो तो आप प्रदीप भंडारी से पूछिए ना। उस पे भी बोलिए ना, यहाँ बच्चे बैठे हो। अरे भाई मैं ममता का सपोर्टर नहीं हूँ मैडम, एक मिनट, मैं ममता का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं ममता का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। एक सेकंड, ये बच्चे जो है ना, 1 सेकंड, जब यूपी पे होगी ये बात तो मैं वहाँ भी पूछ लूंगी। महिला उत्पीड़न के एक साल में उत्तर प्रदेश। रुबिका जी कोई नहीं बोलता। ये बच्चे टॉपिक पे बात करते हैं। ये रुबिका जी, मैं जवाब, आप सभी, आई डोंट सपोर्ट ममता बनर्जी, मैं ममता के खिलाफ हूँ, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन सेलेक्टिव मत बनिए। अरे दे आर नॉट बीजेपी, वो आम जनता है भैया। ओके प्रदीप भंडारी, आप सभी, तो आप ये भी पूछिए, आप सभी, विवेक जी हो गया विवेक जी हो गया। आप सभी जब एग्जाम के अंदर पेपर ज्योग्राफी का होता है और अगर मैथ्स का रिजल्ट दे के जाते हैं तो फेल होते हैं। इसी तरीके से टॉपिक बंगाल का है, पूरी दुनिया की बात करेंगे पर बंगाल की नहीं बात करेंगे। तभी जब जनता चुनाव हराती है तो वोट चोरी की बात करते हैं। अब सुनिए मौलाना साहब, मैंने तब से सुना, मौलाना साहब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बोला था। मौलाना साहब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मत बोलिए। सुनिए बंगाल के अंदर स्थिति क्या है, मैं सुनिए, बंगाल पार्क स्ट्रीट के अंदर रेप होता है, ममता बनर्जी कहती है अरे सोजोनो घटना है। हंसकाली के अंदर बंगाल में रेप होता है, मुख्यमंत्री कहती है लव अफेयर था, रेप नहीं था। कामधुनी के अंदर रेप होता है, कहते रेप नहीं हुआ था, वो तो पॉलिटिकल सपोर्टर थे। संदेश खाली में रेप होता है, ममता बनर्जी कहती है कुछ नहीं हुआ। आरजी कार के अंदर रेप और मर्डर होता है, ममता बनर्जी कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। दुर्गापुर के अंदर बच्ची के साथ में रेप होता है, उसके बाद कहती है लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए रात को। जो मुख्यमंत्री खुद महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं करती, अपराधियों का प्रोटेक्शन करती है, वो क्या बंगाल को सुरक्षित रखने की बात करेगी? और यह समाजवादी पार्टी बात करती है। समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने क्या कहा, अब सब युवा है कि रेप इसीलिए होता है, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन कहते हैं कि इंटरनेट पे वीडियो चलता है इसीलिए रेप होता है। क्या समाजवादी पार्टी ने उस रेपिस्ट बैक एमएलए को, एमपी को हटाया? नहीं हटाया। ये रेपिस्टों को बैक करते हुए 10 सेकंड इन्होंने बंगाल की विजन बात करी, मैं बताता हूं एक लाइन में विजन क्या है। जब देश आजाद हुआ था, आपने मुझसे पूछा था, बंगाल देश की अर्थव्यवस्था में 30% कंट्रीब्यूट करता था, 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट, सबसे ज्यादा रोजगार बंगाल में थे, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बंगाल में थी। हम वो स्वर्णिम इतिहास वापस से लेके आएंगे कि बंगाल के युवा को बंगाल में ही नौकरी मिलेगी, ये मेरी विजन है। भंडारी का स्वर्णिम इतिहास पूरा एसटी हसन पे कार्रवाई करी, एसटी हसन पे कार्रवाई करी। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अरे बोल दिया भाई, आते बाहर आ जाएंगे। होता है कि वो बोल गया, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? अरे कुलदीप सेंगर के खिलाफ हम कोर्ट में गए थे, आपने क्या किया? एसटी हसन में जवाब दो, हो गया जवाब दो। एसटी हसन में क्या किया? प्रदीप भंडारी हसन में क्या किया? अंकिता भंडारी आपकी बहन है, हमारी भी बहन है। हमने ऑर्डर करी, सीबीआई हमने ऑर्डर करी, कुलदीप सेंगर ने सीबीआई हमने ऑर्डर करी, अंकिता भंडारी ने सीबीआई हमने ऑर्डर करी। आपने क्या किया? आपने क्या किया? अरे हमने सीबीआई ऑर्डर करी। एसटी हसन जिसने रेपिस्टों को ब्लॉक किया, हटाया क्या पार्टी से? ये मुलायम सिंह यादव जी कहते थे रेप इसीलिए होता है, लड़के रेप कर देते हैं, लड़कों की गलती हो जाती है। रेपिस्टों की बैटिंग करने वाले लोग आज यहाँ पे स्टूडियो में खड़े हैं। मौलाना साहब पानी अपने पास रखो, यही मौलाना की सोच है। जब महिलाओं की बात करते हैं तो ये लोग जाके पानी देते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रिपल तलाक के विरुद्ध थे। ये इनकी सच्चाई है।